से घूमते हैं, चार्टर्ड प्लेन लेके घूमते हैं, बढ़िया हाई फाई रॉयल्टी वाली जिंदगी जीते हैं। ठीक है, ना नरेंद्र मोदी सरकार की और ना खुद स्वयं नरेंद्र मोदी जी की किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाकर उससे बात भी कर सकें। कि आप ये कहो कि आप हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराओगे, मुंगेरी लाल भी क्या झूठे हसीन सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं। सिंगल नेता की बात बताए मुझे जिसका बेटा सुबह उठ के आरएसएस में लाठी और डंडा उठाता हो। एक बच्चे की बात बताइए जो बजरंग दल के अंदर हो। सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये भाई कह रहे हैं ना कि हम तो 5वीं पढ़ के रह। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भूषण शरण सिंह क्या कबाड़ी बाजार में काम करता था पहले? जो उन्हें पता है कि 15-15 रुपए के मेडल आते हैं। अगर 15-15 रुपए के मेडल आते हैं तो अपने घर परिवार में जो सारे बैठे हुए हैं फेडरेशन के अंदर सबको दिलवा दे 15-15 रुपए के मेडल। 15 रुपए के मेडल आते हैं, 15 में 20 रुपए दे रहा हूँ, दिलवा दे अपने घर परिवार के लोगों को मेडल। ये मेडल की कीमत लगा रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, सरहद पर जवान शहीद होते हैं, ठीक है, कल को तो जो उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, कल को तो आप उसकी भी कीमत लगा देंगे। आप तो ये एक बात बताइए कि वो हमारे पूरे विश्व में परचम लहराने का काम कर रहे हैं, तिरंगे को लहराने का काम कर रहे हैं और आप उनके मेडल की कीमत लगा रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसके बाद एक लाइन और कही। उन्होंने कही कि पैसे वापस करें। जो इतने समय से इस देश के नेता हराम का खा रहे हैं, हराम की पेंशन खा रहे हैं, जो टैक्स हम पे करते हैं, उस टैक्स के पैसे से ये नेता जो है अपना वेतन भत्ता लेते हैं, पेंशन लेते हैं। कोई एक बार नेता बनता है तो एक बार की पेंशन, दोबारा चुनाव जीतेगा तो 2 बार की पेंशन, 3 बार जीतेगा तो 3 बार की पेंशन। ये क्या ड्रामा मचा रखा है अपने देश में। और आप बात करते हो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने की। पेट आपका इतना निकला हुआ है, जनता बेचारी यूं हो गई, सूख गई, और इनका पेट इतना निकला हुआ है कि 2 किलोमीटर भगवा लिया तो इनकी सांस फूलने लग जाएगी। और ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए थे अब तक। सोच के देखिए आप। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी आदमी इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह एक गुंडा है। मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। 50 से 60 ब्रजभूषण शरण सिंह के डिग्री कॉलेज हैं। हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, चार्टर्ड प्लेन लेके घूमते हैं, बढ़िया हाई फाई रॉयल्टी वाली जिंदगी जीते हैं। ठीक है, ना नरेंद्र मोदी सरकार की और ना खुद स्वयं नरेंद्र मोदी जी की किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाकर उससे बात भी कर सकें। और बात रही देश में महिला मंत्रियों की, तो भैया स्मृति ईरानी जी का ऐसा है कि जब बात उनकी बेटी की आती है तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती हैं। मैं तो टीवी पर देख रहा था, जब उनकी बेटी का बाहर का मुद्दा उठा दिया था तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी। अगर मैं उस वक्त वहां पर होता तो मैं कह देता जी लो पानी पी लो, कहीं आपका गला खराब ना हो जाए। लेकिन जब बात देश की बेटियों की होती है तो फेविकॉल जम जाती है गले में। सुना ही होगा आपने, फेविकॉल मरीन का मजबूत जोड़ पानी में भी नहीं टूटता। तो जब बेटियों की बात आती है ना, देश की बेटियों की, तो गले में फेविकॉल जम जाती है, इनको सुनाई भी नहीं देता है। मोहित भाई, सवाल ये भी तो उठ रहा है कि जो पैसे वापसी की बात कर रहे हैं वो जनता का पैसा है या ब्रजभूषण का पैसा है? वो देश की जनता का पैसा है और देश के लिए वो लोग गोल्ड लेकर आए, स्वर्ण पदक लेकर आए। पैसा क्या, किसको नहीं मिलता पैसा? ये आज जो गौतम गंभीर है, कहने को दिल्ली का सांसद है, ठीक है, 24 घंटे वहां पर बैठे रहता है, 24 घंटे क्रिकेट के ग्राउंड में। अगर कोई आदमी इसके क्षेत्र का बीमार हो जाए, उसको अस्पताल का इलाज कराने के लिए एमपी से लेटर लिखवाना हो, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि एमपी साहब क्रिकेट के कौन से स्टेडियम में हैं, उसके बाद जाकर लिखा जाएगा। ये हालत है, ठीक है। आज लाखों करोड़ रुपए की टीम लेके बैठे हुए हैं ये लोग। इस देश की ये स्थिति है कि क्रिकेटर जो हैं वो जुए का प्रचार कर रहे हैं और सेलिब्रिटी जो है वो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। ये इस देश की स्थिति हो चुकी है और बड़ी बदहाली स्थिति है। इस देश की जी स्थिति कैसे बदलेगी? इस देश की स्थिति जब बदलेगी इस देश की, जो आप ये देख रहे हैं ना, जो टेलीविजन पे जो कार्यक्रम आता है 8 से 9 बजे का कार्यक्रम, अगर इस पे लगाम लगा दी जाए तो देश की स्थिति अपने आप बदल जाएगी। परमानेंट बेरोजगारी कौन सी सरकार मिटा देगी? हाँ जी, परमानेंट बेरोजगारी कौन सी सरकार मिटा देगी? परमानेंट बेरोजगारी कोई सरकार नहीं मिटा सकती, लेकिन कम से कम रोजगार तो दे सकती है। जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया वो रोजगार नहीं दे सकती। नरेंद्र मोदी से किसी ने कही थी, क्यों आके कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्यों आके कहा कि 100 स्मार्ट सिटी देंगे, क्यों आके कहा कि बुलेट ट्रेन देंगे? क्या मिला? आप यहाँ की बात करिए ना, यहाँ ये चेहरा आपका देश में तो देखे आइए। अरे आप आइए तो। अरे आप पत्रकारिता करते हैं? नहीं सर। फिर क्या करते हैं आप? सर मैं पूछ रहा हूँ सर। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना सर। सर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हमने कही, अरे हमने देश के प्रधानमंत्री से कही थी कि आप 2 करोड़ रोजगार का वादा करो। हमने उनसे कही थी कि आप देश को बुलेट ट्रेन का वादा करो। हमने उनसे कही थी कि आप 15-15 लाख रुपए का वादा करो। हमने उनसे कही थी कि आप ये कहो कि आप हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराओगे। मुंगेरी लाल भी क्या झूठे हसीन सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं?
और आप कहते हैं कि पिछली सरकार में, मतलब जो पिछली सरकारों ने किया अगर वही ये करेंगे तो इनको हमने बदला क्यों है? किसलिए बदला है? किस लिए बदला है? सवाल का जवाब दीजिए ना। अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लुटवाने के लिए बदला है। इनकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर वो बलात्कारी नहीं था? ये बताइए आप मुझे। इनकी पार्टी का नेता असम में विधानसभा में बैठ के पॉर्न वीडियो देख रहा था? बताइए आप मुझे, बताइए ना आप मुझे। देंगे आप इस सवाल का जवाब? जो नेता विधानसभा के अंदर बैठ के पॉर्न वीडियो देख रहा हो उससे आप अपनी बहन बेटी की इज्जत और आबरू की गुहार लगाएंगे? दीजिए ना जवाब आप। आपके पास 1 मिनट, आपके पास जवाब है इस बात का? पूछिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए ना सर। अरे सर आप 1,1000 पूछिए सर। अब मैं आपके सवाल का जवाब ही तो नहीं दे पाऊंगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मेरे पास सभी सवाल का जवाब होगा। अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो आपसे पूछूंगा ना सर। क्या रोजगार मिलेगा? हाँ जी, मैं 5वीं पास हूँ, मेरे को क्या रोजगार मिलेगा? क्या नौकरी मिलेगी? कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? एक बात आप मुझे बताइए, जब आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है तो आपने शिक्षा क्यों नहीं ली? गलती तो आपकी है। नहीं, जब शिक्षा लेने जाते हैं एडमिशन नहीं मिलता सर। है तो जब एडमिशन नहीं मिलता तो आपने कभी कोर्ट के अंदर आरटीआई ला के पता किया इस स्कूल में कि आपको एडमिशन क्यों नहीं मिला? नहीं मिलता सर, हमेशा ये होता है कि आपने कितनी आरटीआई लगाई है कोर्ट में? कौन? एक मिनट, एक बात आप मुझे बताइए, हर परिवार में कोई तो पढ़ा होगा? नहीं सर, अनपढ़ है सर। पूरा परिवार ही अनपढ़ है सर। भारत में आधे से ज्यादा लोग अनपढ़ है सर। हर कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। आपने कितनी क्वालिफिकेशन ले रखी है? सर मैं 12th पास हूँ। 12th पास है, आगे क्यों नहीं पढ़ा आपने? एक बात आप मुझे बताइए, सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। आप कहते हैं कि आपने 12th करी है। अगर आप 12th करते हैं तो उसके बाद सुन लीजिए, 12th करते हैं। हाँ जी, 5वीं पास को क्या रोजगार मिलेगा? कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? क्या स्थान मिलेगा? एक बात आप मुझे बताइए, अगर 5वीं पास को, 1 मिनट, अगर 5वीं पास को गवर्नमेंट, देखिए मैं आपको बता दूं, ये वही देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो नोटबंदी के टाइम पर नोटबंदी की अच्छाइयाँ बता रहे थे। कोई सरकार से पूछे कि सरकार के पास में कौन सा ऑफिशियली डाटा है कि नोटबंदी के बाद देश में कितना काला धन आया? जरा इस सवाल का जवाब दे देश की सरकार। नोटबंदी के बाद और देश में कोविड महामारी के बाद कितने लोगों ने अपना रोजगार खो दिया? अभी एक भाई पूछ रहा कि कौन सी सरकार रोजगार दे देगी? जब देश में सरकारी संस्थान नहीं बचेंगे, जब देश में रेलवे नहीं बचेगा तो रेल मंत्री का क्या काम? जब इस देश में एयर इंडिया नहीं बचेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या काम? जिस व्यक्ति ने कभी क्रिकेट नहीं खेला तो बीसीसीआई में मेंबर किस? सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं नेता और नेताओं के बच्चों के लिए। कोई एक सिंगल नेता की बात बताए मुझे जिसका बेटा सुबह उठ के आरएसएस में लाठी और डंडा उठाता हो। एक बच्चे की बात बताइए जो बजरंग दल के अंदर हो। सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये भाई कह रहे हैं ना कि हम तो 5वीं पढ़ के रह गए। क्यों नहीं पढ़े आप? क्यों नहीं पढ़े? इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, राइट टू एजुकेशन का। आप फंडामेंटल राइट का यूज करिए अपने। क्यों नहीं लेते आप एजुकेशन? आज आप एजुकेशन नहीं लेते, इसीलिए तो आपको मंदिर और मस्जिद के नाम पर उछाल दिया जाता है। कोई हमसे क्यों नहीं कहता मंदिर के नाम पर? हमसे पूछो कोई मंदिर को लेकर जवाब, हम देंगे मंदिर को लेकर जवाब। अगर मंदिर इस देश को रोजगार देता तो अपना घर तोड़वा के मंदिर बनवा देता। अगर मंदिर लोगों का इलाज करता अपने घर तोड़वा के अस्पताल बनवा देता। भाई इलाज अस्पताल में होगा, ये बात आप याद रखिए। और शिक्षा जो है वो आपको स्कूल और कॉलेजेस में ही मिलेगी, मंदिर से कुछ नहीं होगा। प्रहार कर दिया, श्वेता सिंह कह रही है। अरे श्वेता सिंह अभी एक वो मैडम थी, आपको पता ही होगा, नैनो चिप जो ढूंढ रही थी 2000 के नोट में। उनके 2000 के नोट में नैनो चिप के चक्कर में 4-5 नोट फाड़ दिए। 2000 की नैनो चिप ही नहीं मिली। मीडिया की हालत इतनी खराब है कि मीडिया को सुनने वाले जो अंधभक्त हैं वो, उनका तो ये हाल है इस देश में कि अगर मीडिया कल को टीवी पर दिखा दे कि भैया ये गोबर नहीं ये च्यवनप्राश है तो आज ज्यादा अंधभक्त चढ़ जाएंगे। ये स्थिति है इस देश की। अगर दिखा दिया ना टेलीविजन चैनल पर कि भैया गोबर नहीं ये च्यवनप्राश है, अंधभक्त सब चढ़ जाएंगे। ये इस देश की स्थिति है। और मास्टर स्ट्रोक है नहीं है 2000 का नोट बंद कर। एक बात आप मुझे बताइए, कहाँ से पढ़े हैं आप? कहाँ से मास कॉम जर्नलिज्म किया है आपने? ये जितनी भी यूनिवर्सिटी आज के टाइम में मास कॉम जर्नलिज्म करा रही है ज्यादातर, ये सब गोदी मीडिया ही पैदा कर रही है क्या? है? कोई रवीश कुमार क्यों नहीं पैदा कर रहा? पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिचार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे रिपोर्टर्स क्यों नहीं हो रहे इस देश के अंदर? है? आप लोग क्या खाते हैं? आप अनाज खाते हैं नहीं खाते हैं? काय का मास्टर स्ट्रोक है? एक बात आप मुझे बताइए, हर 6 महीने में लाइन में लगा देते हैं। कभी राशन की लाइन में, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी नोट बदलने की लाइन में, कभी नोट निकालने की लाइन में। देश के प्रधानमंत्री को जब जरा सा भी फर्क नहीं है, वो जापान चले गए। देश की बहन बेटियां सड़क पर हैं, मोदी जी जापान में घूम रहे हैं। मोदी जी को कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं
हैं? तो 2024 में जापान से चुनाव लड़ेंगे हैं? वोट तो भारत देश की जनता देगी ना, तो भारत में क्यों नहीं आते हैं? वहाँ जापान क्या करने के लिए गए हैं? इनकी संगति ऐसी है। इनकी पार्टी के नेता आप सब देख लीजिए, इनकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर वो बलात्कारी, एक नेता विधानसभा में वो पॉर्न वीडियो देख रहा, और सबसे बड़ी बात इनका दोस्त, इनका यार जिसके लिए प्रचार किया अब की बार ट्रंप सरकार, वो ट्रंप आपको पता है किस मामले में जेल गया है? पॉर्न स्टार के मामले में जेल में गया हुआ है। अब लेके पहुंची उसके लिए अचार और पराठे खिलाइए उसे। भाई सब संगति ऐसी है, संगति ऐसी है, G7 में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर गले मिल रहा है मोदी जी। ये तो भैया G7 में ऐसे दिखाते हैं भैया मोदी जी को, जैसे सिर्फ मोदी जी को बैठने के लिए सोफा मिला हुआ है, बाकी जो बाइडेन जो है वो छोले की लाइन में लगा हुआ है। जिनपिंग के कुर्ते पर जो है नहीं, जिनपिंग के कुर्ते पर वो दही बल्ले गिर गए हैं, है ना। मोदी जी को सोफा मिला हुआ है, बाकी के सारे नेता दही पर बैठे हुए हैं। यही है ना इस देश में। कैसी बात करते हैं आप, बेवकूफी भरी बात करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी की अगर विदेश नीति इतनी मजबूत होती, जितने भी अंधभक्त हैं ना अपने कान का पर्दा खोल के सुन लें। पहली बात तो इनका कान का पर्दा खराब हुआ पड़ा है, फिर भी सुनने जानते हैं, सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी की अगर विदेश नीति मजबूत होती तो आज अरुणाचल प्रदेश पे चाइना ने जिस जमीन को कैप्चर किया वो जमीन खाली हो चुकी है। नरेंद्र, अरे सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की अगर विदेश नीति मजबूत होती तो सरहद पर एक सिंगल जवान भी शहीद नहीं होता। ये बात आप याद रख लीजिए। और सुन लीजिए, विदेश नीति को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जवानों की शहादत को रुकवाना है तो विदेश नीति मजबूत मत करो। अगले दिन, नेक्स्ट डे, सेम डे, अगर एक जवान भी शहीद हो जाए तो आप मेरा सर होगा और आपका जूता होगा। सिर्फ 10 दिन के लिए नेताओं के बच्चों को बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए। एक तरफ नेताओं के बच्चे इधर से इंडिया वाले और उधर से पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे खड़े कर दिया जाए। अगर एक तरफ से भी गोली चल जाए तो भाई साहब मेरा सर होगा और आप सबका जूता होगा। एक सिंगल गोली नहीं चल सकती, क्योंकि पता है ना नेताजी के बच्चे खड़े हुए हैं, कहाँ से गोली चल जाएगी। असल में देश को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, और पाकिस्तान को डराया जाता है इंडिया के नाम पर। जबकि इंडिया वाला यहाँ आकर, इंडिया वाला वहाँ जाके बिरयानी खा रहा है और पाकिस्तान वाला यहाँ आके खा रहा है, दोनों खा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि नोट इकट्ठे नहीं करने देंगे अब हम किसी को, इसलिए बंद किया गया। हाँ। पहले ही बोला था उन्होंने। हाँ तो 2000 के नोट में इकट्ठे। हाँ तो अंबानी और अडानी तो कल से कटोरा लेके बैठेंगे, नोट तो उन पे है ही नहीं, है ना। कटोरा लेकर बैठेंगे वो तो कल से। कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं। देना पड़ेगा जिन लोगों ने इकट्ठा कर लिया। लिया है नरेंद्र मोदी जी ने मोदी को। इस बार मोदी जी टीवी पे नहीं आए हैं, इस बार मोदी जी टीवी पे नहीं आए। नहीं, आप लोग बिजी होंगे ना कई कार्यक्रम में, आप लोग दिखाते, तो आप लोग मोदी जी को ही दिखाते हैं 24 घंटे। अब आप एक समय में एक ही तो आदमी को दिखाएंगे, या तो यूपी वाले बाबा को दिखा लेंगे या मोदी जी को दिखा लेंगे, एक ही को तो दिखाएंगे। मोदी जी टीवी पर नहीं आए। अभी मोदी जी वो चीते लेकर आए थे, देखा नहीं भाई साहब? जब चीते लेकर आए मैं तो देख के हैरान हो गया। मोदी जी लेके आए अफ्रीका से चीते। चीते खाना नहीं खा रहे हैं, चीतों ने आज खाना खा लिया। चीते आज यहाँ घूम रहे हैं। पता चला चीते इसलिए खाना नहीं खा रहे क्योंकि अफ्रीका से आए हैं। ये चीते हो गया क्या हो गया? देश की जनता को खाने को रोटी नहीं है, उस पर चर्चा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये इंटरनेशनल इतने बड़े वाले फकीर हैं, जिस आदमी के हाथ में पैसा लग गया ऐसे खर्च कर रहे हैं। 10 लाख का सूट जीवन में नहीं पहना होगा उन्होंने, आज 10 लाख का सूट पहन रहे हैं। एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने वस्त्रों का त्याग कर देश को कपड़ा पहनाया, सूत काट कर। ये आज के टाइम के इंटरनेशनल फकीर हैं जो जनता को नंगा कर और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे हैं। और आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही थी कि भैया, नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि मैंने भीख मांग के खाए, 35 साल मैंने भीख मांग के खाई है, वही हाल इस देश की जनता का भी करेंगे। जब तक उसके हाथ में कटोरा नहीं थमा देंगे तब तक ये प्रोसीजर नहीं रुकेगा। देश की जनता को समझना चाहिए और देश की जनता को एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट के नाम पर वोट देना चाहिए, न कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर। जय हिंद, जय भारत।